दिल्ली जा रहे तमिलनाडु के 225 प्रदर्शनकारी किसानों को एमपी में रोका गया। अर्धनग्न होकर किया प्रदर्शन। तमिलनाडु में मेघदादु बांध परियोजना को रोकने समेत 6 सूत्रीय मांगों को लेकर दिल्ली जा रहे तमिलनाडु के किसानों को एमपी में रोका गया। रोकने के लिए एमपी के सागर सहित कई जिलों का पुलिस बल रेलवे स्टेशन पर तैनात रहा। देर शाम होते होते पूरा स्टेशन मानो छावनी में बदल गया। रात करीब 11:30 बजे जीटी एक्सप्रेस बीना स्टेशन पर पहुंची तो पुलिस ने तुरंत राष्ट्रीय दक्षिण भारतीय नदी संपर्क किसान संगठन के सदस्यों की तलाश शुरू कर दी। लेकिन जांच के दौरान स्पष्ट हुआ कि किसानों को ट्रेन नर्मदापुरम और इटारसी स्टेशन पर ही उतार लिया गया था। इसी वजह से डिब्बों में कोई भी प्रदर्शनकारी नहीं मिला और ट्रेन को 11:30 बजे आगे रवाना कर दिया गया। पूरी स्थिति पर नजर रखने और इंतजामों की समीक्षा के लिए डीआईजी, एडिशनल एसपी सहित कई अधिकारी स्वयं स्टेशन पहुंचे थे। बता दें, राष्ट्रीय दक्षिण भारतीय नदी संपर्क किसान संगठन वह संगठन है जिसने तमिलनाडु में कावेरी जल विवाद को लेकर बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया था। यह संगठन दक्षिण भारत के उन किसानों का प्रतिनिधित्व करता है जो नदियों को आपस में जोड़ने वाली राष्ट्रीय परियोजना के पक्ष या विपक्ष में अपनी आवाज उठाते हैं। अर्धनग्न होकर किया प्रदर्शन। रेलवे स्टेशन का माहौल उस समय तनावपूर्ण हो गया जब ट्रेन से उतारे गए किसानों ने विरोध में अर्धनग्न होकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। तमिल भाषा में लगाए जा रहे नारे पूरे प्लेटफॉर्म पर गूंज रहे थे। विरोध जताने वालों में सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं और बुजुर्ग किसान भी शामिल थे। ट्रेन से उतारे जाने के बाद प्रशासन ने उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। फिलहाल शहर के एक निजी गार्डन में उनके भोजन और अस्थायी ठहरने की व्यवस्था की गई है। इस पूरी घटना के बाद एक बड़ा सवाल सामने आता है कि क्या आम आदमी, किसान, छात्र, शिक्षक या मजदूर अब अपनी बात पर भी खुलकर नहीं कह सकते? अगर जंतर मंतर जैसे स्थान लोगों की आवाज सुनने या शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए निर्धारित है, तो फिर वहां तक पहुंचने से पहले ही उन्हें क्यों रोक दिया जाता है? क्या लोकतंत्र में अपनी मांगे रखने का अधिकार इतना कठिन होता जा रहा है? किसानों की ये मांगे थी कि किसान संगठन ने जिन मुद्दों को लेकर आंदोलन शुरू किया उसमें कई महत्वपूर्ण मांगे शामिल हैं। वे चाहते हैं कि कृषि उत्पादों का मूल्य इस तरह से तय किया जाए कि उन्हें दोगुना लाभ मिल सके। वहीं व्यक्तिगत किसानों के लिए एक प्रभावी फसल बीमा योजना लागू करने की भी आवश्यकता जताई है। इसके साथ ही किसान राष्ट्रीयकृत बैंकों से लिए गए सभी कृषि ऋण को पूरी तरह माफ करने की मांग कर रहे हैं। उनकी एक बड़ी चिंता कर्नाटक की मेघदादु बांध परियोजना को लेकर है, जिसे वे तमिलनाडु में संभावित सूखे की आशंका से जोड़ते हुए रोकने की बात कह रहे हैं। संगठन की अन्य मांगों में 60 वर्ष से अधिक आयु के किसानों को प्रति माह 5,000 रुपए पेंशन देना और छात्रों के सभी शैक्षणिक ऋणों को समाप्त करना भी शामिल है। किसानों के लिए बनाया गया जेल। दिल्ली की ओर बढ़ रहे चेन्नई के किसानों को रोकने के लिए बीना स्टेशन पर प्रदेश के विभिन्न जिलों से भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। किसानों को स्टेशन पर ही उतारकर रोकने की तैयारी पहले से कर ली गई थी। इसके लिए आरपीएफ मैदान और रेलवे संस्थान में अस्थायी जेल जैसी व्यवस्था बनाई गई जहां उन्हें रखा जा सके। साथ ही किसानों को इन स्थानों तक पहुंचाने के लिए बसें की व्यवस्था भी की गई थी। किसानों ने कहा, पीएम अपना वादा पूरा करे। किसान संगठन के अध्यक्ष अय्या कन्नू का कहना है कि किसानों को अभी भी वह लाभ नहीं मिल पाया है जिसका आश्वासन प्रधानमंत्री ने पहले दिया था। उनका तर्क है कि यदि धान की कीमत 18 रुपए प्रति किलो तय है तो गेहूं को भी उसी दर पर खरीदा जाना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि किसान को 54 रुपए प्रति किलो देने का वादा किया गया था, जबकि वर्तमान में केवल 24 रुपए ही मिल रहे हैं। गन्ने के मामले में भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। जहां 8,100 रुपए प्रति टन का भरोसा दिया गया था, वहां वास्तविक भुगतान केवल 3,160 रुपए तक सीमित है। किसानों की मुख्य मांग यही है कि सरकार अपने पहले किए गए वादों को पूरा करे और उन्हें वास्तविक लाभ पहुंचाए। किसानों को ट्रेन से उतारकर वापस भेजने की कोशिश कहीं न कहीं यह संकेत देती है कि आवाज उठाने वालों के लिए जगह सीमित की जा रही है।